अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप जो है ना वाईक्यू आर्ट्स के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे जो है ना मेरे पास ऑटोकैड के अंदर वाईक्यू आर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं है, मुझे इसको सेट करना पड़ता। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। देन यहाँ पे आपको आना है बेसिकली ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पे फाइल के अंदर से आपको जो है ना कुछ लोकेशंस ऐड अप करना रहता, लाइक कुछ फाइल्स। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज पे जाता हूँ एंड यहाँ से मेरे को आना है अपने दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी एंड लोकल डिस्क सी के अंदर मेरे पास यहाँ पे वाईक्यूआर्च ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कैसा इंस्टॉल करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दीजिए, मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस वीडियो अपलोड कर दूंगा। देन यहाँ पे वाईक्यूआर्च के अंदर आपको यहाँ पे यूज़ करना है फाइल्स SYS एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है ओपन। देन सिमिलरली आपको और 3 फाइल्स अटैच करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सी के अंदर वाईक्यूआर्च के अंदर यहाँ पे हम SYS फाइल ऐड अप करे से नेक्स्ट फाइल मेरे को यहाँ पे लेना है user1। आप यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद सेम ऐड एंड ब्राउज़र पे आके सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इसी अंदर मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका लाइब्रेरी, ओपन कर लीजिए। देन सिमिलरली ऐड एंड ब्राउज़र पे क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको यूज़ करना है अभी उसका फ़ॉन्ट्स, ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पे अप्लाई करके इसको ओके कर लीजिए। अब अप्लाई करके ओके करने के बाद आपको अपने ऑटोकैड को एक बार रीस्टार्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने ऑटोकैड को जो है ना कम्प्लीटली क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ। तो ऑटोकैड ओपन करने के बाद जो भी मैं चेंजेस करा हूँ अपनी सेटिंग्स के अंदर, वो सारे चेंजेस अप्लाई करके मुझे वाईक्यूआर यूज़ करने के लिए देगा। तो अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कैसा है इसको इंस्टॉल करना, कैसा मैनेज करना, तो आप लोगों को जो ना मैं वाईक्यूआर की फ़ाइल अटैच करके दूंगा, अदरवाइज आप लोगों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्रोवाइड कर दूंगा। देन आप यहाँ पे अपने ऑटोकैड को ओपन कर लीजिए। अब ऑटोकैड ओपन करने के बाद ओके, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है वाईक्यूआर का एंड यहाँ पे आपको आना है फर्स्ट ऑप्शन पे। इसका लैंग्वेज हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको ये फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको आना है ये वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से इस पे लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे चेंज करना है 1 की जगह 0 एंड यहाँ से फाइल को एक बार आपको सेव करना है एंड यहाँ से इसको क्लोज करना है। तो ऑटोमेटिकली जो ना मेरे को यहाँ पे वो लैंग्वेज चेंज करके दे देगा। ओके, ज़रा टाइम लग रहा चेंज होने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मुझे ये बता रहा है कि वाई क्यू आर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी वाई क्यू आर क्या काम में आता है आपके ऑटोकैड के अंदर, हम इसलिए इसको क्यों यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है। अब ये प्लान के अंदर मेरे को जो है ना कुछ इस तरीके से डोर्स विंडोज़ फर्नीचर जो है ना मैन्युअली प्लेस करना पड़ रहा। तो वाईक्यूआर्ट्स के अंदर मेरे को हर एक चीज़ जो है ना रेडीमेड अवेलेबल रहती। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो है ना फर्नीचर यूज़ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डबल जे एंटर करके यहाँ पे फर्नीचर यूज़ करता हूँ। या नहीं बोले तो अगर समझ लीजिए मुझे एग्जाम्पल के लिए वॉल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वॉल के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली डबल डब्ल्यू एंटर करके मुझे जो भी वॉल होना है आप यहाँ पे इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको जितना भी थिकनेस रिक्वायर्ड है थिकनेस को आप मैनेज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको डोर वे रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे डोर यूज़ कर सकते हैं एंड डोर के अंदर आपको जो है ना मल्टीपल यहाँ पे स्टाइल्स मिलते हैं, स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वाई क्यू आर यूज़ करने का रीज़न यही है कि आप जो है ना ईजिली अपने ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइनिंग को वर्क कर सकते हैं। अभी सबसे पहले अगर आप सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे जो है ना यूनिट सेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे UN एंटर कर लिया एंड यहाँ पे यूनिट में यूज़ करूँगा मीटर्स के अंदर, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आना है डायमेंशन स्टाइल्स के अंदर मॉडिफाई पे आना है एंड मॉडिफाई पे आने के बाद आपको सिंबल एंड एरोज यहाँ पे यूज़ करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या नहीं बोले तो आप एक 0.2 या फिर 0.3 आप टेक्स्ट एंड एरो साइज यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका डायमेंशन एंड एरोज एकदम सही से दिख जाते। ओके, अब ये सारी चीज़ें आप यूनिट सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता वाई क्यू यूनिट, ठीक है। अब वाई क्यू यूनिट सेट करने के लिए आपको पूरा टाइप करना पड़ता वाई क्यू यूनिट्स एंड यहाँ पे आप जिस तरीके अब सिंपली एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मीटर एंड यहाँ पे आपको करना है ओके। अब ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डबल डब्ल्यू एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरी वॉल क्रिएट हो जाती
एंड आप फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक आप यहाँ पे जो है ना अपनी वॉल को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप डायमेंशन इसका चेक करना चाहे तो आप यहाँ पे इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। एंड इसका यहाँ पे जो वॉल का डेप्थ आ रहा है 0.2 आ रहा, अब मुझे रिक्वायर्ड है 0.23। तो अब जब भी वॉल आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिलता थिकनेस का ऑप्शन, या नहीं बोले तो आप टी एंटर करके इसका थिकनेस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे रिक्वायर्ड है 0.23, मैं स्पेसिफाई करके ओके कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो भी रूम डायमेंशन रिक्वायर्ड है, सपोज मुझे 3 मीटर बाई 3.5 मीटर रिक्वायर्ड है डायमेंशंस, तो आप यहाँ पे इजीली वो डायमेंशंस को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड यहाँ से वो डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। अभी मैं जो वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ नहीं बता रहे, क्योंकि इसके अंदर मुझे अलाइनमेंट सेट करना पड़ता। तो वॉल आप जब भी यूज़ कर रहे हैं एंड एक रूम क्रिएट करना चाह रहे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है आपका राइट अलाइनमेंट। तो मैं यहाँ पे आर एंटर कर लेता हूँ राइट अलाइनमेंट के लिए। एंड यहाँ पे आप डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं 3 मीटर, 3.5 मीटर, 3 मीटर, देन सिमिलरली 3.5 मीटर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने रूम डायमेंशन अगर यहाँ पे चेक करूँगा तो ये मुझे जो है ना एक्यूरेट डायमेंशन इनर टू इनर शो करता। एंड आउटर टू आउटर जो है ना डायमेंशन बेसिकली ज़रा ज़्यादा आता, क्योंकि इसका वॉल कंसिडर होता है यहाँ पे 0.23 जो हम स्पेसिफाई करे हुए। तो इस तरीके से जो है ना आप इजीली एक रूम को क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके अंदर जो है ना आपको कुछ भी डोर्स या फिर विंडोज आपको प्लेसमेंट करना है, देन आप यहाँ पे सिंपली वो चीज़ को भी यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे AD एंटर यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरा डोर ओपन हो जाता। एंड यहाँ पे मैं W एंटर करके मैं अपने डोर का विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे आ रहा 0.9 मीटर एंड इसका पायर विड्थ आ रहा 0.2 मीटर। अब ये पायर विड्थ क्या रहता है बोले तो बेसिकली आपके पास ये वाले वॉल से आप कितने डिस्टेंस पे आपका डोर प्लेस करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप जीरो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं जैसा ही ओपन ओके किया, अब यहाँ पे अपने डोर को प्लेस करा सकते हैं। अगर आपको ये डोर यूज़ नहीं करना है, आपको जो है ना अलग स्टाइल का डोर यूज़ करना है, देन आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एस एंटर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। आपको जो भी टाइप का यहाँ पे डोर रिक्वायर्ड है, डबल डोर होना है, सिंगल डोर होना है एंड अलग अलग जो है ना ओपनिंग्स में आपको शो कराना है, तो आप यहाँ से वो कैटेगरी भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो है ना विंडो प्लेसमेंट करना है। AW एंटर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के लिए। एंड जैसा मैं यहाँ पे W एंटर करूँगा ये मेरा विड्थ का सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे जो भी मुझे विंडो का विड्थ रिक्वायर्ड है यहाँ पे डिफाइन करूँगा। एंड यहाँ पे जो है ना मेरे पास पायर विड्थ डिफाइन करने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे होल एट मिडल वॉल ये ऑटोमेटिकली कैच कर लेता। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिंपली ओके। एंड यहाँ पे आप अपनी विंडो को प्लेसमेंट करा सकते हैं। एंड इसके अंदर भी सिमिलर आपको मल्टीपल स्टाइल्स मिलते हैं। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो रिक्वायर्ड है या फिर नॉर्मली विंडो रिक्वायर्ड है, एंड यहाँ पे जो ना आप वो विंडोज़ को ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद जो ना आप एक नॉर्मल टेक्स्ट कमांड का यूज़ करके इसके अंदर सारे एनोटेशंस लिख सकते हैं। फर्नीचर आपको रिक्वायर्ड तो आप फर्नीचर प्लेसमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप इसके अंदर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं सारा यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरा रूम है एंड इसका डायमेंशन 3.0 इंटू 3.5 मीटर है, कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आप कुछ चेंजेस कराना चाह रहे हैं, सपोज ये डोर मुझे जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है, आपको जो है ना यहाँ पे डोर चेंज करना है, तो आप एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। कैसा, आप यहाँ पे AD2 एंटर कर लीजिए एंड आपको यहाँ पे डिफाइन करना है फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। एंड इस तरीके से जो ना आप YQRs के डोर्स एंड विंडोज़ को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये विंडो रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हार्डली रेफरेंसेस ऐड अप कर लेता हूँ। मुझे विंडो रिक्वायर्ड है 4 फीट की, तो यहाँ पे जो है ना मुझे विंडो यहाँ से यहाँ तक रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे AW2 एंटर करके जो आपको स्टाइल की विंडो रिक्वायर्ड है वो स्टाइल की विंडो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको कहाँ से कहाँ तक विंडो क्रिएट करना है, वहाँ से आप जो है ना फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट जैसा आप स्पेसिफाई करेंगे। एंड वॉल का थिकनेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है 9 इंचेस। एंड जैसा आप यहाँ पे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे विंडो क्रिएट होके आ जाती। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देना है एंड वॉल का डेप्थ देना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन यूज़ कर लेता हूँ एंड मेरी जो विंडो का विड्थ रहने वाला है 4 फीट है, तो मैं यहाँ पे 2 फीट ये डायरेक्शन में 2 फीट ये डायरेक्शन में ऑफसेट करके सेंटर लाइन को यहाँ पे सिंपली इरेज कर देता हूँ। AW2 एंटर आपको करना है एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे आप क्लिक करना है
एंड उसके बाद वॉल थिकनेस यहाँ पे डिफाइन करना है। मेरे पास है वॉल थिकनेस 9 इंचेस एंड इस तरीके से आप 9 इंचेस एंटर करते ही आपकी विंडो यहाँ पे विजिबल हो जाती। एंड आपको जो ना कहीं स्टाइल्स को चेंज करना तो आप इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते। तो इस तरीके से आप जो ना वाई क्यू आर्ट्स के अंदर इजीली अगर आपको जो है ना कहीं पे रूम्स क्रिएट करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्लस इसके साथ अगर आपको एडिशनल रूम भी आप रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप WWO एंटर यूज करके जो ना यहाँ पे ऑफसेट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को नेक्स्ट रूम यहाँ पे ऊपर रिक्वायर्ड है, उसका डायमेंशन मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 2.4 मीटर समथिंग। आप यहाँ पे उसको ऑफसेट कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे चेक करेंगे इधर से इधर तक तो यहाँ पे एक्यूरेट डायमेंशन यहाँ पे आपको शो करता। एंड ये लास्ट लाइंस को आप यहाँ पे इरेज कर लीजिए एंड यहाँ पे सिंपली फिलेट कमांड का यूज करके इसको कंटिन्यू रूम के अंदर कनेक्ट कर ले सकते हैं। देन इसके अंदर भी आपको जो भी डोर्स विंडोज रिक्वायर्ड है सिंपली आप इसके अंदर डोर्स विंडोज प्लेसमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टेयरकेस रिक्वायर्ड है स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे हर एक चीज़ के डायमेंशंस डिफाइन करना पड़ता। अगर आप डोर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, सारे डिटेल्स अगर आप स्पेसिफाई करेंगे तो ये आपको सिमिलर आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों को जो है ना ऑटो कैड के मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में मैं कुछ दिन में रिविट आर्किटेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। आप ऑटो कैड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड मैं जो है ना एक ऑटो कैड की फाइल आप लोगों के लिए अटैच कर देता हूँ जो आप जो है ना इजीली उस पर प्रैक्टिस कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को जो है ना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे दिख रहे हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को ऑटो कैड या फिर जो है ना रिविट आर्किटेक्चर के जो है ना स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स रिक्वायर्ड है, आप सॉफ्टवेयर को कैसा इंस्टॉल करना एंड कैसा जो है ना आप उसको मैनेज करना, तो आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको जो है ना सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करना उसके सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ।